सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। कुमार क्लास। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, सामान्य गरीब मजदूर शामिल हो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। रक्त और लौह का नीति क्या है? रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने अपनाया था। वह इस नीति के अनुसार अपने सैनिकों की सहायता से जर्मनी का एकीकरण चाहता था। वह एक क्रांतिकारी था। मेटरनिक युग क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक एक निरंकुश चांसलर था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। वह राजा दैवीय अधिकारों पर विश्वास रखता था। मेज़िनी कौन था? मेज़िनी यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक था। वह इस दल का सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा एक अच्छा साहित्यकार भी था। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? दोनों एक ही क्वेश्चन है। उत्तर: किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच की एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है या अपने देश से प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। विश्व का बाजार किसे कहते हैं? उत्तर: वह बाजार जहां दुनिया के सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो उसे विश्व बाजार कहते हैं। खूनी रविवार क्या है? 1905 में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से युद्ध में पराजित हो गया था। पराजय के अपमान में रूस की जनता ने क्रांति कर दी थी। 9 जनवरी नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 में रूस की जनता का एक बहुत बड़ा समूह सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर रोटी दो का नारा लगाते बढ़ रहे थे। वहां जार की सेना ने इन निहत्थों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग की जान गई। चारों तरफ खून ही खून फैल गई। उस दिन रविवार का दिन था, अतः इस घटना को खूनी वार का नाम दिया गया। छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा? छापाखाना मुद्रण कला की एक अद्भुत खोज थी। इस खोज का श्रेय चीन को जाता है। यह खोज जाता है, परंतु इसका सर्वाधिक विकास यूरोप में हुआ। छापाखाना रेशम मार्ग से व्यापारियों के द्वारा यूरोप तक पहुंचा।